5 विकेट हमने चटकाए, 2 विकेट हमने गंवाए, बारिश के चलते खो दिया एक सेशन भी। रोहित शर्मा का देखा हमने वो वाव से हाउ तक का सफर। आज के दिन की करते हैं बात। Redmi 9 Power presents Thunder Down Under। ये चौथा टेस्ट मैच, दूसरा दिन, पहला सत्र तो चलिए जैसा भी रहा। दूसरे सत्र में भी थोड़ी से मतलब वो वाव मोमेंट्स मिले। एक्चुअली वाव मोमेंट्स जो है वो हर बार मिल रहे हैं। वो शुरू में भी मिल रहे थे, बीच में मिल रहे थे, बट देन आखिरी सेशन में हम वाव ढूंढ रहे थे पर हुआ नहीं। वो सिर्फ बारिश ही आई ऊपर से और मैच जो था वो आखिरी सेशन में हो ही नहीं पाया। जो ये लग रहा था कि 4 दिन में टेस्ट मैच शायद अब समाप्त हो सकता है, शायद आपको लगातार 5:30 बजे उठने का मौका मिल सकता है। अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक सेशन आपने गवा दिया तो कल से 5 बजे उठने के लिए आप तैयार हो जाना, क्योंकि आधे घंटे पहले मैच शुरू हो जाएगा। और अभी भी मुकाबले में खैर जान तो क्या, जान का डैडी बचा है। क्यों? क्योंकि 369 बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। आपके अभी 62 पर आप 2 विकेट ऑलरेडी गवा चुके हैं। मैच में मुझे तो लगता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी है। दे आर स्लाइटली अहेड इन द गेम, बट देन रूल दिस इंडियन टीम आउट एट योर ओन पेरिल। Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द डे, वो क्या परफॉर्मेंस थी एक्चुअली। फर्स्ट सेशन में आ गई है। फर्स्ट सेशन में जब हम 5 विकेट चटकाते हैं तो फिर आप देखते किसकी तरफ है। दूसरी नई गेंद ली जा चुकी है, गाबा का ये मैदान है। स्पिनर को ज्यादा मदद शायद नहीं मिलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए हैं वॉशिंगटन सुंदर ने। डेब्यूटांट है सुंदर और अति सुंदर इनका रहा प्रदर्शन, और यही है मेरे Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द डे। क्योंकि कैमरन ग्रीन को आउट किया नेथन लायन को। नेथन लायन थोड़े से ज्यादा तंग करते हुए नजर आ रहे थे, तो उनको बिल्कुल ऊपर बॉल डाली, उस पर बोल्ड किया, तो फिर ही गॉट हिज ऑपोजिट नंबर। और कैमरन ग्रीन तो खैर ही जस्ट प्लेड डाउन द रॉन्ग लाइन, बट देन यू आल्सो हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम, क्योंकि बहुत पकड़ पकड़ के ना गेंदबाजी करते रहते हैं। और अगर नवदीप सैनी ना हो और शार्दुल थोड़े महंगे हो तो फिर आप इनकी तरफ और ज्यादा देखते हैं। बट देन शार्दुल ने भी ली विकेट, नटराजन ने भी विकेट ली। सिराज का खाता खैर आज के दिन तो नहीं खुला, पर इट्स ऑल राइट। यही होता है, कभी धूप कभी छांव। दैट्स द स्टोरी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अभी जरा सेशन बाय सेशन रिव्यू भी कर लेंगे, तो वहीं चलते हैं। Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द डे इज वॉशिंगटन सुंदर। यू नो अबाउट दिस फोन ऑलरेडी। 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 48 क्वाड कैमरा सेटअप एंड 6000 mAh बैटरी। गो चेक इट आउट गाइस। नाउ इट्स टाइम टू गो सेशन बाय सेशन। 94 for 5 ये है पहला सेशन। आई विल स्टिल से, हालांकि आप 5 विकेट चटका देते हैं तो फिर कहना पड़ता है कि गेंदबाजी टीम का ये सेशन गया, पर अगर 274 ऑलरेडी बन चुके हो और आखिरी जो 5 विकेट है वो 94 बनाकर चली जाए, 94 रन अगर बना लेते हैं तो फिर शेयर्ड सेशन मानना पड़ेगा, जिसमें भी पलड़ा जो है वो होस्ट का थोड़ा सा, मेजबानों का थोड़ा सा झुका हुआ है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पिच में बहुत अच्छी मदद नजर आ रही है। दूसरे दिन की पिच में थोड़ा सा पेस ज्यादा नजर आ रहा है, एजेस जो है वो कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर उस दृष्टिकोण से देखें तो लगता है गड़बड़ हो गई। और दूसरी बात है कि आप आखिरी के जो 2-3 विकेट हैं उनको भी आपने रन बनाने दिए। इनफैक्ट लास्ट विकेट के लिए भी वो जॉश हेजलवुड भी ऐसा खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे गैरी सोबर्स हो। तो लगता है कि आपके पास ग्लास आधा भरा या आधा खाली। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा खाली है यार, भरा हुआ तो है, ऑफ कोर्स आउट कर लिया, पर 369 ऑन दिस सर्फेस इज गोइंग टू बी टफ। दिन की शुरुआत कैसी हुई? जिस पिच की हम बात कर रहे हैं वो पिच थोड़ी सी फास्ट हो गई है, थोड़ी सी तेज गति से गेंद आ रही है, और उसके चलते ऐसा लग रहा है कि कैचेस जो है वो कैरी करने वाले हैं, एजेस लगेंगे। और वहां पर शुरू में नहीं हुआ, शुरू में आधा घंटा विकेट नहीं गिरता है, और लग रहा है गिरेगा पर गिरता नहीं है। बॉल मूव भी हो रही है, प्ले एंड मिस भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कैच छूटे, पर विकेट नहीं गिरा। उसके बाद टिम पेन अर्धशतक पर पहुंचते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स होता है। शार्दुल ठाकुर की आगे गेंद होती है, पड़ने के बाद बाहर जाती है और लगता है किनारा, और पकड़ते हैं रोहित शर्मा कैच। इस पारी का दूसरा बहुत अच्छा कैच, कुल 3 पकड़ चुके हैं पर दूसरा बहुत बेहतरीन। पहला बॉर्नर का, इस बार टिम पेन का थोड़ा सा ऊपर था, अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा। पैट कमिंस आते हैं, उनको शुरू में ठक करके फुल टॉस गेंद उनकी जाके सीधा पैड पर लगती है, अटेम्प्टेड यॉर्कर। तीसरे अंपायर का इस्तेमाल, रेड रेड रेड, पैट कमिंस की पारी डेड, खत्म। चलिए अब आपको लग रहा है कि अब आप और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरन ग्रीन भी आउट हो जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की सीधी गेंद है जिसको गलत लाइन पे खेल जाते हैं, और दिस इज वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली। ये हो रहा है ये लगातार ना, कि जैसे ही टीम आगे भागने लगती है बल्लेबाज कुछ ऐसा शॉट खेलता है। कल हमने वेड और मार्नस लाबुशेन को देखे, यहाँ पर फुल टॉस पे पैट कमिंस आउट हो जाते हैं, लूज शॉट मार देते हैं थोड़ा सा टिम पेन, और सीधी गेंद को गलत लाइन पे खेल जाते हैं कैमरन ग्रीन। दिस इज बीन द स्टोरी ऑफ दिस सीरीज दस फार। अब आपको लग रहा है इंडिया वापस आ गया है, फटाफट आपने 3 विकेट चटका दिए। लेट्स फिनिश, लेट्स रैप इट अप। 330 335 पे खत्म करो।
पर वो आखिरी जो 2 विकेट हैं वो रन जोड़ कर जाते हैं। आखिरी इनिंग्स वो एक्चुअली आखिरी विकेट पर तो जॉश हेजलवुड ऐसी बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लगा जैसे गैरी सोबर्स ही आ गए यार, ये क्या तरीका है। तो बहुत रन उन्होंने बना दिए। टी नटराजन आते हैं, टी नटराजन वो विकेट निकालते हैं। दोनों डेब्यूटेंट्स के खाते में 3-3 सफलताएं आती हैं, वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन। नेथन लायन की बात मैं यहाँ करना शायद भूल गया, क्योंकि नेथन लायन ने भी आगे बल्ला खूब फेंका और अच्छे से बल्ला फेंका, कुछ रन उन्होंने भी बनाए। तो ये जो आखिरी के रन है ना, ये जो पूंछ है कंगारुओं की, इसमें बड़ी ताकत होती है और ये थोड़ा सा आपको तंग कर रही है। ये मोटी होती है पूंछ, पतली छोटी नहीं होती है, ये मोटी पूंछ होती है। तो यहाँ एक समस्या का सामना जरूर करना पड़ा है, पर लंच का समय जब होता है तो 369 इज ऑन द बोर्ड और डेब्यूटेंट्स ने दे हैव डन वेल। कैचेस अगर हम पकड़ लेते तो मुझे लगता है और भी बेहतरीन हो जाता है। ये 369 है ना, ये शायद 270-80 पे ना पूरी टीम से बढ़ सकती थी। 62 for 2, 62 for 2, वाव से हाउ तक का सफर। क्योंकि ये एक बात रही है, मतलब ये सबसे बड़ी थीम जो इस सेशन की रही वो थी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो बैटिंग कर रहे थे, रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, रोहित शर्मा ने जितना कमाल अपने वो खेल के ऊपर दिखाया है, जितना उन्होंने अपने तकनीक में परिवर्तन किया है, कितना मानसिक तौर पर उन्होंने बदलाव किया है, वो देखने योग्य बात थी, वो तारीफ योग्य बात थी। और ऐसा लग रहा था कि जब तक वो रहेंगे तब तक वो कहते हैं ना कि जब तक आप के पाँव चल रहे हैं तब तक हमारी सांसें चल रही हैं। मतलब दैट वाज द थिंग, जब तक आपके बल्ला चल रहा है ना रोहित, वी वर ऑल वेरी 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 होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। अभी भी है, मतलब उम्मीद नहीं छोड़ी है। इस इंडियन टीम ने यही सिखाया कि उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ना। पर जब तक वो थे मैदान पे ऐसा लगा पिच एकदम सपाट हो गई है, बॉल ज्यादा मूव नहीं हो रही है और स्कोर बोर्ड जो तेजी से भाग रहा है एकदम बॉम्बे की वो काली पीली टैक्सी की तरह के मीटर की तरह। पर अच्छी बल्लेबाजी करते करते वो आउट हो जाते हैं। और आउट किस प्रकार से होते हैं, अब आप सोच रहे हो कि मैंने शुभमन की बात ही नहीं की। शुभमन की बात करूंगा यार, लेकिन उससे पहले रोहित की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रोहित से हम सबको बहुत उम्मीद है। इनफैक्ट मेरा तो ये भी मानना था कि इस मैच का जो सबसे बड़ा किरदार जो भारतीय खेमे से आ सकता है, जिसको सबसे बड़ा रोल अदा करना होगा, वो रोहित शर्मा ही होंगे। तो रोहित शर्मा से उम्मीद थी, रोहित शर्मा उस फॉर्म में नजर भी आए, रोहित शर्मा का कंट्रोल नजर आया, रोहित शर्मा गेंद को बहुत पास आते हुए देखते हुए नजर आए और रोहित शर्मा बल्ला नहीं फेंकते हुए नजर आए। दिस वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, लाइक गोल्ड डस्ट। जितनी उन्होंने मेहनत की है उस मेहनत के लिए हमें सबको ताली बजानी चाहिए, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड है, वो बैटिंग को इतना ईजी बना देते हैं। हम कई बार उस बात को एक्नॉलेज नहीं करते, विच इज नॉट अ फेयर थिंग, बट ही इज बीन एब्सोल्युटली टॉप क्लास। पर जो उनके आउट होने का तरीका है, तब तक तो हम कहते हैं वाओ रोहित वाओ, फिर जब रोहित आउट होता है हम कहते हैं हाउ रोहित, हाउ कुड यू डू दैट। क्योंकि वो जो शॉट था, वो शॉट खेलने का मतलब ही नहीं था यार। पीछे फील्डर जमाए हुए हैं, आपकी टीम आपके ऊपर बहुत निर्भर है। देयर इज नो विराट कोहली इन द साइड, आप एक बैट्समैन कम खिला रहे हैं। 369 रन सामने वाली टीम ने बना दिए और ये गाबा का पिच है। इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद जब वो बड़ा शॉट मार के आउट हुए तो फिर दिल से थोड़ी आह निकली कि यार मज़ा नहीं आया। और ये एक बात रोहित को अपने खेल में बदलनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अगर से बड़े खिलाड़ियों को बड़े खिलाड़ियों से तुलना करनी चाहिए। विराट कोहली की आप ये हमेशा पाएंगे एक खासियत है उनकी कि अगर उनको ये शुरुआत मिल जाए ना तो विकेट फेंकते नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट में कभी विकेट नहीं फेंकते। वेरी रेयरली वुड यू सी हिम लाइक कि वो उन्होंने लप्पा मार के आउट हो गए। जमे रहेंगे, खड़े रहेंगे, एकदम से करते करते अच्छी बॉल डालनी पड़ेगी तब आउट होंगे। चेतेश्वर पुजारा भी वही करते हैं। अजिंक्य रहाणे को भी आप खराब शॉट मारते कभी कभी देखते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देखते। तो जो अच्छा टेस्ट क्रिकेटर होता है उसकी पहचान होती है, ये उसका डीएनए में होता है। ऑफकोर्स रोहित हैज प्लेड अ लॉट ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, तो वो नेचुरली बहुत अग्रेसिव बल्लेबाज हैं। पर वो अग्रेशन को थोड़ा सा कर्व करना पड़ेगा, क्योंकि नेथन लायन इनको 2-3 बार ऐसा आउट कर दिया यार। 2018 में एडिलेड में आउट किया था, फिर यहाँ पर आउट कर दिया। मेलबर्न के अंदर भी वो स्वीप मारा जो कैच छोड़ा था स्क्वायर लेग पे, पीटर सेटल आए थे फील्डिंग करने, यू रिमेंबर दैट राइट। तो वो अगर बार बार एक तरीके से एक खिलाड़ी के सामने और अपनी गलती से आउट हो रहे हैं तो फिर समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। बट देन दैट्स रोहित शर्मा, वो तो संभल जाएंगे। शुभमन गिल को भी संभलना पड़ेगा, क्योंकि पैट कमिंस आते हैं, बाहर की थोड़ी गेंद है, वो बल्ला एकदम से लटकाते हैं। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम आई सी विद शुभमन। शुभमन इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, अ फैब प्लेयर, अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। उनके पास वो शॉट्स लगाने की काबिलियत है, पर ये जो आउटसाइड ऑफ की जो इशू है ना, क्योंकि ही इज ऑलवेज बिसाइड्स द बॉल, मतलब ऐसे करके बिहाइंड द बॉल नहीं जाते, थोड़ा सा ऐसे रहते हैं, बिसाइड्स द बॉल रहते हैं। तो जो बिसाइड्स द बॉल रहेगा ना, उसके ऐसे एज लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब चेतेश्वर पुजारा है, साथ में अजिंक्य रहाणे हैं, और हमारी उम्मीद है थोड़ा सा बारिश ने जरूर खलल डाला, इस वजह से तीसरे सेशन का खेल अभी शुरू हुआ नहीं है। तो तीसरे सेशन में जो होगा वो फिर अनफोल्ड होगा, फिर देखा जाएगा। पर आई थिंक ये दूसरा सेशन भी शेयर्ड सेशन है। भारत को 369 के पार पहुंचना है अगर इस मैच में बने रहना है तो। तीसरे सेशन की तो अब क्या ही बात करें, आई मीन बात करने वाली कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी में धुल गया। अब अगर बारिश हो जाती है, कुछ तीसरे सेशन में होता ही नहीं है, तो फिर सिर्फ एक बात करेंगे हम, वो ये है कि कल क्या होगा। कल की बात जो है वो आज करना जरूरी है। वो 62 पर 2 पुजारा एंड रहाणे
पंत एंड मयंक अग्रवाल टू फॉलो। देखिए 2-3 मेरे टेम्पलेट्स रहेंगे। एक तो ये कि अगर पुजारा आउट होते हैं तो मयंक आए बल्लेबाजी के लिए, रहाणे आउट होते हैं तो पंत आए बल्लेबाजी के लिए। अब ये मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट मैच में अमूमन आप ऐसे फेरबदल नहीं करते, पर मैं करना चाहता हूँ क्योंकि अगर पुजारा तो थोड़ा थम के खेलते हैं, संभाल कर ज्यादा खेलते हैं रहाणे की अपेक्षा, तो फिर अगर वो आउट होते तो मयंक को आप भेज सकते हैं ताकि स्कोर बोर्ड भी चलता रहे और आगे की तरफ आपका खेल बढ़ता रहे। अगर कहीं रहाणे आउट होते हैं तो फिर तो आप जरूर पंत को भेजें क्योंकि उनको कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है। देन मयंक कैन एक्चुअली वेट। पर कल का दिन यार, ये अब थंडरस्टॉर्म्स नहीं है। अब कह रहे हैं कि ये जो फोरकास्ट है वो काफ़ी अच्छी है, बादल बादल नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इट कैन नेवर बी ओवर स्टेटेड। क्योंकि मेरे विचार में अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहना है तो 369 के पार पहुंचना होगा। उसके अगर पीछे भी रह गए ना तो भी काम नहीं हो पाएगा, चाहे वो 25 रन ही पीछे क्यों ना हो, क्योंकि लास्ट बैटिंग आपने करनी है, आपके पास सिर्फ 10 खिलाड़ी हैं, नवदीप सैनी का पता नहीं है और स्टीव स्मिथ अच्छा लग रहे थे पहली पारी में, मानस लाबुशेन शतक जड़ चुके हैं। सी ऑल थिंग्स अगर आप अपने जहन में रखें तो यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अभी तो आगे है, पर पुजारा और रहाणे भैया इनके सामने नहीं चलेंगे बहाने। लेट्स होप फॉर अ गुड गेम टुमारो। पहला सेशन, पहला घंटा, फिर पहला सेशन, फिर दूसरा सेशन, क्योंकि अभी भी इंडिया को एटलीस्ट 3 सेशन और बैटिंग करनी है, एटलीस्ट 3 सेशंस इफ इंडिया वर टू बी देयर, मतलब वो कॉन्टेस्ट में अगर रहना है, कॉम्पिटेटिव बने रहना है तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। और Redmi 9 Power प्लीज चेक आउट द फोन, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप और 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 6000 mAh बैटरी। अब तक तो मुझे वैसे याद भी होगी और फोन यूज करने में ना, आई मीन गेमिंग वेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। चेक इट आउट।